welcome back to my YouTube channel Love's Academy. If you are new here, do subscribe, like and share with your friends. तो आज के इस टॉपिक में लिखेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अभी तक देखे हमने उसी का यूज करके अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले प्रैक्टिस सेट 6.2 में। इसमें सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, इसलिए वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि मैंने पहले ये लेक्चर में बताया था ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में, 7 मार्क्स के लिए। उसमें तो एक तो आ जाएगा आपके लिए प्रूव दैट, एक तो क्या बताया मैंने प्रूव दैट, और एक बचा हुआ क्वेश्चन आया तो यही से आएगा, मतलब वर्ड प्रॉब्लम, अप्लाइड बेस्ड प्रॉब्लम। एक तो प्रूव दैट, नहीं तो अप्लाइड बेस्ड प्रॉब्लम। तो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज कैसे करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैन बी यूज्ड in estimating the distance between two inaccessible points or heights of the points too high to determine by the direct measurement। इसका मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके हम टू पॉइंट्स के बीच में, टू इनएक्सेसिबल मतलब इनएक्सेसिबल पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन हाइट ऑफ एनीथिंग, मतलब अगर टावर या बिल्डिंग, उसकी भी हाइट हम मेजर कर सकते हैं किससे, यूजिंग सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो वही इस लेक्चर में हम देखेंगे अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको 3 चीजें जरूरी होती है। लाइन ऑफ विजन, पहली बात लाइन ऑफ विजन, सेकंड आता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आसान भाषा में आपको एक एक चीज बता देता हूं। लाइन ऑफ विजन, पहला तो क्या बताया, लाइन ऑफ विजन। लाइन ऑफ विजन का मतलब क्या है, एक पर्सन, देखो एग्जांपल बता देता हूं। एक पर्सन, पता है मुझे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ये रहा हमारा पर्सन। वो क्या कर रहा है, देख रहा है, हॉरिजॉन्टल देखेगा। यही जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी हमारी, वो क्या होती है, लाइन ऑफ विजन। क्या बताया मैंने फिर से, अगर कोई भी ऑब्जर्वर, मतलब जो देख रहा है, वो ऑब्जर्वर देखने वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, लाइन ऑफ विजन। क्या बताया मैंने, पर्सन और ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग समथिंग, देन द हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बनेगी, लाइन ऑफ विजन। अब देखो अगर यही बंदा ऊपर देख रहा होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे देखेगा, देखो ऐसे, और लाइन ऑफ विजन एंड ये अपर वाली विजन इसकी, इसमें क्या बनेगा, एक स्पेसिफिक एंगल। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब अगर वही बंदा ऑब्जर्वर लाइन ऑफ विजन से थोड़ा ऊपर देख रहा है तो एक एंगल बनेगा किसके साथ, लाइन ऑफ विजन के साथ। वो एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां लिखता हूं, सेकंड पॉइंट वही समझाना था मुझे, लाइन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। देन देखो, अब ऑब्जर्वर ने कहा देखा ऊपर की तरफ, वही ऑब्जर्वर अगर नीचे की तरफ देखता होगा तो क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ विजन, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल थी हमारी लाइन, लाइन ऑफ विजन से थोड़ी डिग्रीज नीचे वो क्या कर रहा है, देख रहा है। तो ये क्या बने जाएगा, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये थर्ड पॉइंट था हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही सारी चीजें हम प्रैक्टिस सेट 6.2 में देखने वाले। क्या क्या पढ़ा हमने, ऑब्जर्वर और मैन जो भी जहां भी खड़ा हो, उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, विजन से जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी वो क्या है, लाइन ऑफ विजन। एक नंबर लाइन ऑफ विजन। देन अगर वही ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देखता होगा लाइन ऑफ विजन से, तो एक सर्टेन एंगल बन जाएगा किसके तरफ, किसके ऊपर, लाइन ऑफ विजन के ऊपर। तो लाइन ऑफ विजन के ऊपर जो एंगल बनेगा, ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा वो क्या होता है, एंगल ऑफ विजन। एंड सेम एज दैट ऑफ नीचे की तरफ जो एंगल बनेगा वो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही 3 चीजें याद रखनी है आपको, लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ डिप्रेशन। सीधा देखे तो लाइन ऑफ विजन, ऊपर देखा तो लाइन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही 3 चीजें हम यूज करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.2 सॉल्व करने में। तो नोट डाउन कर लो ये चीजें सिंपल भाषा में। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 6.2।
A person is standing at a distance of 80 meters from a church, looking at its top. The angle of elevation is 45 degree. Find the height of church. देखो, आपको अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होना चाहिए? पहले तो क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करना आना चाहिए. क्या बताया मैंने? क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करता आना चाहिए. पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो. क्या दिया? अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च. सपोज ये हमारा चर्च है, इसकी तरफ मत देखो, ये मैंने पहले से ही बना दिया. ये क्या है? चर्च. उसकी समथिंग हाइट हो गया ऑब्वियसली. तो चर्च के सामने वही आदमी खड़ा है. कितने मीटर डिस्टेंस पे दिया है हमें? देखो 80 मीटर डिस्टेंस पे. तो इसका बेस क्या बनेगा? 80 मीटर. 80 मीटर डिस्टेंस पे वो आदमी खड़ा है. यहां पॉइंट बना देता हूं. इस पॉइंट पे आदमी खड़ा है और यहां क्या है? हमारा चर्च. नेक्स्ट सेंटेंस, द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब आगे लाइन है कि वही ऑब्जर्वर लुकिंग एट द टॉप ऑफ द चर्च, मतलब वही आदमी चर्च के टॉप की तरफ, ऊपर का हिस्सा, चर्च के टॉप मोस्ट पार्ट पे वो देख रहा है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कि डिप्रेशन बनेगा? देखो लाइन ऑफ विजन यहां रहती है और वो क्या देख रहा है बंदा? चर्च के सबसे टॉप पार्ट पे देख रहा है, ना कि नीचे देख रहा है. मतलब यहां क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन. ऊपर की तरफ वो ऑब्जर्वर देख रहा है. कितने डिग्रीज का एंगल बन रहा है? देखो 45 डिग्रीज का. मतलब ये एंगल बनेगा यहाँ 45 डिग्रीज का. नेक्स्ट क्या दिया है? द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45. हाँ लिख दिया हमने. फाइंड द हाइट ऑफ चर्च. हमें चर्च की हाइट फाइंड आउट करनी है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो फिगर बना दो, उस ट्रायंगल को नेम दे दो, ट्रायंगल ABC. तो देखो ऑब्वियसली जो हॉरिजॉन्टल बनेगा, मतलब लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन ये आपका क्या आ जाएगा? रोड. एंड वो चर्च लाइन ऑफ विजन को, मतलब हॉरिजॉन्टल को क्या रहेगा? परपेंडिकुलर. तो ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. अब देखो ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब इसमें हम ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कर सकते हैं. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हाइट ऑफ चर्च, मतलब AB फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? AB. तो हमारे पास क्या है? BC है एंड एंगल थीटा दैट इज C के एंगल ACB पे एंगल थीटा बनता है हमारा 45 डिग्रीज का. हमें क्या चाहिए? उस एंगल की ऑपोजिट साइड चाहिए. मतलब देखो हमारे पास एडजेसेंट साइड है, उस एंगल के एडजेसेंट साइड है, ऑपोजिट साइड हमें चाहिए. तो हम कौन सा रेशियो यूज कर सकते हैं यहाँ? tan थीटा. क्योंकि tan थीटा क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. सही है बात? क्योंकि tan थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. तो थीटा हमारे पास है 45. tan 45 इज इक्वल टू, देखो ये रफ में लॉजिक बता रहा हूं आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है, आगे हम सॉल्व करेंगे. वैसे भी tan 45 इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू 45 अपोजिट AB अपॉन एडजेसेंट BC. तो देखो tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 इज इक्वल टू AB एज इट इज एंड BC की वैल्यू 80. तो यहां हम सिंप्लीफिकेशन करके AB की दैट इज चर्च की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वही हमें यहां करना है, ये बताया मैंने लॉजिक. अब अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो आपको थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी जरा. क्या लिखेंगे? लेट AB बी द हाइट ऑफ चर्च. AB बी द हाइट ऑफ चर्च. नेक्स्ट BC इज अ लेंथ, मतलब क्या किसकी लेंथ है? जो ऑब्जर्वर है वो चर्च से कितना दूर खड़ा है, वो उसकी लेंथ है क्या? BC. BC इज द डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में? ऑब्जर्वर एंड चर्च. ऑब्जर्वर एंड चर्च, ये तो हो गया BC. एंड AC क्या है हमारा? जो एंगल ऑफ एलिवेशन पे जो साइड बनती थी वो है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन लिखेंगे. एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्रीज. एट एंगल कहां पे बनेगा? यहां पे जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है. देखो AB तो क्या है हमारा? चर्च. C पॉइंट पे क्या है? ऑब्जर्वर. वो चर्च की टॉप पार्ट पे देख रहा है, मतलब पॉइंट C पे हमारा एंगल बनेगा दैट इज 45 डिग्रीज का एट एंगल ACB पे. यहां हो गया. तो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यहां लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट
एंगल ट्रायंगल ए बी सी, क्या यूज करेंगे हम, tan थीटा का फॉर्मूला, tan यहां लिख दो, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan का रेशियो क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो थीटा के अपोजिट साइड ए बी, एडजेसेंट साइड बी सी, वैल्यूज पुट डाउन कर दो भाई। tan 45 मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, चार्ट में से क्या था, tan 45 दैट विल बी 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू देखो कितनी दी है, 80 मीटर्स, तो सिंप्लीफिकेशन कर दो सिंपली, ए बी इज इक्वल टू 80 डिनोमिनेटर में, यहां आ जाएगा तो न्यूमरेटर में 1 इंटू 80 दैट विल बी 80 मीटर। ये बहुत सिंपल वाला प्रॉब्लम था, अच्छे से लिख लो, आपको यूनिट भी लिखना नहीं भूलना है। द हाइट ऑफ अ चर्च इज 80 मीटर, देयरफॉर यहां आंसर में फाइनल लिख दो, हाइट ऑफ अ चर्च इज 80 मीटर। नोट डाउन कर लो आंसर, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट द शिप, मेक एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्रीज। इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 90 मीटर्स, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। तो देखो हम बाइफर्केशन कर दे कि क्वेश्चन का एनालिसिस करता है, पहले क्या दिया है हमें। तो लाइट हाउस माने आपने कार्टून में देखा होगा, एक टावर जैसा रहता है एंड उसके ऊपर एक लाइट रहती है, फोकसिंग लाइट, जो कि बोट्स को डायरेक्शन देने में मदद करती है लाइट के हेल्प से। तो वही लाइट हाउस हमें यहाँ गिवन है। तो गिवन क्या है, फ्रॉम टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट द शिप एंड मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। ऑब्जर्वर कहाँ है हमारा, टॉप ऑफ द लाइट हाउस, मतलब लाइट हाउस के टॉप पे हमारा ऑब्जर्वर है, मतलब एट पॉइंट, यहाँ देखो ए बी और सी ही, यहाँ कहाँ कहीं तो भी बनेगा सी। अब पॉइंट ए पे क्या है हमारा ऑब्जर्वर, क्या उसने किया है 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल मतलब लाइन ऑफ विजन से नीचे की तरफ एंगल बनाएंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। वही इस बंदे ने किया, ऑब्जर्वर ने कितने डिग्रीज का डिप्रेशन मार रहा है वो, 60 डिग्रीज का, मतलब यहां बनेगा 60 डिग्रीज। इस फिगर की तरफ मत देखो, अभी हम यहां कंस्ट्रक्शन करो, पहले इसका एनालिसिस, क्वेश्चन का एनालिसिस करके आपको कंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो देख लो पहले, वो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज करेंगे। ए पे ऑब्जर्वर था, सी पे क्या है, शिप है हमारी, और ए बी क्या है, लाइट हाउस। तो ए बी इज द हाइट ऑफ अ लाइट हाउस। वो क्या दिया है हमें, देखो द हाइट ऑफ अ लाइट हाउस इज 90 मीटर्स, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू है। नेक्स्ट 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया, किसके साथ, लाइन ऑफ विजन के साथ, कहां पे, शिप के ऊपर। तो सी पॉइंट पे क्या है, शिप, ए पॉइंट पे क्या है, ऑब्जर्वर, ए बी क्या है, लाइट, मतलब हाइट ऑफ अ लाइट हाउस। हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब वो शिप कितनी दूर है लाइट हाउस से। तो क्या फाइंड आउट करना है, बी सी का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो एक चीज, ये लाइन ऑफ विजन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल बनेगा शिप और लाइट हाउस का बॉटम, तो ये दोनों लाइंस वैसे भी पैरेलल बन रही है। तो अगर इस पॉइंट को मैं डी नाम दे दूं, तो एंगल डी ए सी एंड एंगल ए सी बी, यहां लिखता हूं एंगल डी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी। इसका रीजन क्या होगा भाई, अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये दोनों पैरेलल बन रहे हैं, तो दोनों पैरेलल, एक डायगोनल निकाल दो, तो देखो ऐसा जेड बनाओ या फिर ऐसा जेड बनाओ, तो ये जो एंगल रहेंगे हमारे वो क्या बनेंगे, अल्टरनेट एंगल्स, पर ये दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन एंड ये हॉरिजॉन्टल वैसे भी पैरेलल है, तो एंगल डी ए सी, मतलब एंगल डी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी, मतलब ए सी बी एंगल भी कितने का आएगा, 60 डिग्रीज का। अब हमारे पास अपोजिट साइड है, एडजेसेंट साइड नहीं है, तो यहां किसका यूज करेंगे, फिर से
tan का यूज करेंगे, तो tan थीटा क्या है 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ए बी अपॉन बी सी। वैल्यूज पुट डाउन कर दो, tan 60 की √3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू पता है दैट इज 90 अपॉन बी सी हमें कैलकुलेट करना है। इस तरह हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये नोट डाउन कर लो कंस्ट्रक्शन, अगर चाहिए तो यहाँ भी मैंने बना दिया है। तो आपको क्या करना है, पहले तो उसका थ्योरी पार्ट लिखना है कि कौन सी चीज क्या है और आपने कंस्ट्रक्शन किया है, उसमें से आपने नेमिंग किस किस को क्या क्या दी है। तो लेट ए बी बी द क्या है हाइट ऑफ लाइट हाउस, यहाँ पे चेयर नहीं है, हाइट ऑफ लाइट हाउस। नेक्स्ट BC is the distance between bottom of lighthouse and ship. BC is the distance between, distance शॉर्ट में लिखता हूं पूरा, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करना है। डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ लाइट हाउस एंड पॉइंट सी मतलब शिप, लाइट हाउस एंड शिप। जो डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ लाइट हाउस एंड शिप है वो क्या है BC। अब और एक चीज, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, यहां लिख लो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री, डिप्रेशन इज 60 डिग्री, दैट इज देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट एंगल DAC, देयरफॉर यहां देखो एंगल DAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB। रीजन क्या बताया मैंने, अल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों क्या बनेंगे, ADC एंड ACB, ये बनेंगे अल्टरनेट एंगल। देयरफॉर हम एंगल ACB को क्या बता सकते हैं कि वो भी कितने डिग्रीज का है, 60 डिग्रीज का। तो एंगल ACB बनेगा 60 डिग्रीज। अब हम क्या यूज करेंगे, इन राइट एंगल। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि बॉटम ऑफ लाइट हाउस एंड ये क्या है हॉरिजॉन्टल, मतलब यहां बनेगा परपेंडिकुलर। तो इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करेंगे, दैट इज tan 60, क्योंकि हमें एडजेसेंट चाहिए, हमारे पास अपोजिट पहले से है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। पुट कर दो वैल्यूज, tan 60 डिग्री √3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू 90 मीटर, BC फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर BC इज इक्वल टू क्या बनेगा 90 अपॉन √3। तो √3 इसका हम ऐसा भी कर सकते हैं कि √3 इंटू √3/√3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में। 90 इंटू √3 अपॉन 3 इंटू √3 वो बनेगा 3। तो देखो 90 √3 ये बनेगा डिनोमिनेटर में, √3 इंटू √3 देखो √3 इंटू √3 ये ऐसा बनेगा, 3 इंटू 3 9, तो 9 का स्क्वायर रूट बनेगा 3। तो 3 से यहाँ डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ क्या बनेगा 30 √3। तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू 30 √3। अब देखो क्वेश्चन में आपको एंड में √3 की वैल्यू दी है, क्या दी है 1.73। तो आप क्या कर सकते हो 30 इंटू 1.73, इसका कैलकुलेशन कर लो, क्या बनेगा कैलकुलेशन 51.9 मीटर, 9 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ लाइट हाउस एंड द शिप। यही हमें फाइंड आउट करना था। यहां नीचे सेंटेंस में लिख लो, द डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ लाइट हाउस एंड द शिप इज 51.9 मीटर। नोट डाउन द आंसर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चीज नहीं दी, दो चीजें दी है, दो बिल्डिंग्स है। यहाँ में क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं आपको। 2 buildings आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर्स। तो देखो एनालिसिस अच्छे से आना चाहिए क्वेश्चन का। 2 बिल्डिंग्स आमने सामने खड़ी है एट द विड्थ ऑफ, मतलब कितने डिस्टेंस पे 12 मीटर्स पे, मतलब दोनों बिल्डिंग के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 12 मीटर्स। अगर सपोज कर लो ये एक बिल्डिंग और ये एक बिल्डिंग,
ये मैंने छोटी बड़ी क्यों निकाली, उसका रीजन आप आगे पता चलेगा आपको। तो देखो ये कह दिया है डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स इज 12 मीटर्स। नेक्स्ट, फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। देखो यहां अच्छे से समझना पड़ेगा कि आपको जो फर्स्ट बिल्डिंग है विच इज हाई ऑफ 10 मीटर, मतलब कितनी डिग्री हाई, मतलब कितने हाइट की वो बिल्डिंग है। फर्स्ट बिल्डिंग, फर्स्ट सेकंड, मैंने फर्स्ट को स्मॉल और सेकंड को बड़ा क्यों बनाया, इसका रीजन यहां मिलेगा आपको। फर्स्ट बिल्डिंग कितने मीटर्स की है, 10 मीटर्स की। अब देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर, मतलब फर्स्ट बिल्डिंग है उसकी हाइट 10 मीटर दी है आपको। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब जब फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से हम सेकंड बिल्डिंग को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन लाइन ऑफ विजन से। तो ये क्या बनेगी हमारी लाइन ऑफ विजन, और लाइन ऑफ विजन से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्रीज का बन रहा है, 60 डिग्रीज का। नेक्स्ट चीज, व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग। अब देखो हमें किसके हाइट फाइंड आउट करनी है, सेकंड बिल्डिंग की। तो नेमिंग कर देता हूं सी डी, जैसे कि वहां दिया है वो फिगर मत देखो, यहां पहले कंस्ट्रक्शन देख लो, वो सॉल्व करते वक्त देखेंगे। हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स है दैट इज 12 मीटर्स। फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट है 10 मीटर, सेकंड बिल्डिंग की हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट बिल्डिंग इतनी है, सेकंड बिल्डिंग इतनी है, तो यहां से अगर मैं यहां हॉरिजॉन्टल निकाल लूं, ये 10 मीटर दिया है तो ये भी क्या बनेगा 10 मीटर। अब हमें बचा क्या कैलकुलेट करने के, यहां पॉइंट ई देता हूं। चलो अब फाइंड आउट क्या करना है, हमें इतना पार्ट अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो हमें टोटल हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग मिल जाएगी। मतलब हमें सिर्फ करना क्या है, सीई की हाइट फाइंड आउट करनी है। किसकी, सीई की हाइट। क्योंकि देखो जब मैंने ए पॉइंट से यहां हॉरिजॉन्टल मतलब लाइन ऑफ विजन था ड्रॉ किया तो क्या बनता है, देखो BD एंड AE आर पैरेलल। सिमिलरली ये दोनों बॉटम्स परपेंडिकुलर रहते हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स आपने ऐसी आड़ी तिरछी नहीं देखे होंगी, वो क्या रहती है रोड को परपेंडिकुलर। तो ये दोनों बॉटम एंगल्स परपेंडिकुलर। यहां मैंने लाइन ऑफ विजन क्या निकाली, परपेंडिकुलर, वो तो हॉरिजॉन्टल होती है। तो ये दोनों बिल्डिंग्स, ये हॉरिजॉन्टल रोड, ये लाइन ऑफ विजन, तो यहां क्या बनेगा क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वाड्रिलेटरल भी कौन सा बन रहा है, रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल ABDE इज अ रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो AE इज इक्वल टू BD आ जाएगा। देखो ये सारी चीजें शॉर्ट में बता रहा हूं, लॉजिक, देन हम सॉल्व करेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन। AE इज इक्वल टू BD एंड AB इज इक्वल टू DE, मतलब कि DE की हाइट क्या बन गई 10 मीटर, AE की हाइट क्या बन गई 12 मीटर। अब हमारे पास इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ACE थीटा है, तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ CE कैलकुलेट करना है। तो CE प्लस ED कैलकुलेट करेंगे तो हमें टोटल CD मिलेगा विच इज द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग। कर दो, क्या यूज करना पड़ेगा, tan थीटा, क्योंकि अपोजिट साइड नहीं है हमारे पास, एडजेसेंट साइड है। अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू tan 60। यही हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो ऐसे फिगर आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, कर दो वहां ड्रॉ। अब लिखते हैं थ्योरी पार्ट, हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया है। लेट AB be the first building with height 10 meter, with height 10 meter, and AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है किसकी, फर्स्ट बिल्डिंग की, विच इज 10 मीटर। CD इज अ सेकंड बिल्डिंग, CD इज अ सेकंड बिल्डिंग। BD इज अ रोड, दैट इज मतलब पैसेज है किसके बीच में, दो बिल्डिंग्स के बीच में। BD इज अ डिस्टेंस बिटवीन शॉर्ट में लिखता हूं टू
टू बिल्डिंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारा BD। इतना तो हो गया। अब पॉइंट ए क्या है, टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग। पॉइंट ए से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है 60 डिग्रीज का। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी, नहीं तो डायरेक्टली tan 60 इज इक्वल टू ये लिखेंगे तो मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलने वाले। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग इज क्या है 60 डिग्रीज का, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। नेक्स्ट चीज क्या है, हमने AE इज हॉरिजॉन्टल एंड BD इज आल्सो हॉरिजॉन्टल, तो AE इज पैरेलल टू BD एंड दो बिल्डिंग्स तो पहले से ही पैरेलल है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABDE इज अ रेक्टेंगल। यहां और एक लाइन लिख सकते हो आप, ड्रॉ AE हॉरिजॉन्टल, इतना लिखोगे तो भी चलेगा। क्वाड्रिलेटरल ABD इज अ रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल होगा तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, हेंस AE इज इक्वल टू BD एंड AB इज इक्वल टू DE। इसका रीजन क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। शॉर्ट में लिखता हूं ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल है, इसका मतलब AE एंड DE वो क्या बनेंगे, देखो AE ये तो पहले बनेगा 12 मीटर्स, क्योंकि BD इज इक्वल टू AE है, तो BD की मेजर कितनी है 12 मीटर्स, तो AE इज इक्वल टू 12 मीटर्स। नेक्स्ट DE क्या बनेगा 10 मीटर्स का। ये दोनों चीजें हमें मिल गई। इन राइट एंगल ट्राइंगल AEC, इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल AEC क्या यूज करेंगे tan 60 डिग्रीज, क्योंकि हमें अपोजिट, देखो ये क्या है 12 मीटर्स का, अपोजिट पता नहीं है और CE हमें कैलकुलेट करना है, तो अपोजिट अपन एडजस्टमेंट करेंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CE अपॉन AE, therefore tan 60 वैल्यू √3 इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो एक मिनट थोड़ा नीचे लिख देता हूं, √3 इज इक्वल टू CE की वैल्यू पता करनी है हमें, AE की वैल्यू 12 मीटर्स, therefore CE इज इक्वल टू क्या बनेगा 12√3। तो CE का मेजरमेंट मिल गया हमें, CE का मेजरमेंट 12, यहां नहीं लिखता, सॉरी जगह नहीं है, यही लिख लो, CE इज इक्वल टू 12√3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, टोटल हाइट ऑफ अ सेकंड बिल्डिंग, दैट इज CD, देयरफॉर CD इज इक्वल टू CE प्लस ED, उसका रीजन C', E', D। कर दो वैल्यूज पुट डाउन, CD के वैल्यू इज इक्वल टू CE कितना है हमारे पास 12√3 प्लस ED कितना है 10 मीटर्स, तो 12 प्लस 10 22 मीटर्स, नहीं सॉरी यहाँ √3 इसलिए एडिशन नहीं होगी, क्या बनेगा 12√3 प्लस 10 मीटर्स, ये बनेगी फाइनल हाइट, दैट इज हाइट ऑफ अ सेकंड बिल्डिंग। नोट डाउन कर लो आंसर, हाइट ऑफ अ सेकंड बिल्डिंग इज 12√3 प्लस 10 मीटर्स। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Two poles of height 18 meters and 7 meters are erected on a ground. The length of wire fastened at their tops is 22 meters. Find the angle made by the wire with the horizontal. अब देखो क्या दिया है हमें, 2 लाइट के पोल्स दिए, तो ये छोटा पोल ये बड़ा पोल, उनके हाइट्स भी पता है हमें, छोटे वाले की 6 मीटर सॉरी 7 मीटर एंड बड़े वाले की 18 मीटर्स, ये रही उनकी हाइट्स। एंड वायर फास्टन किए, मतलब दोनों पोल्स के बीच में एक वायर टंगा हुआ है, कितने मीटर्स का है वो 22 मीटर्स का, मतलब 22 मीटर्स का वायर टंगा हुआ है। और क्या करता है वो, हमें क्या करना है, फाइंड द एंगल्स मेड बाय द वायर विद द
हॉरिजॉन्टल, मतलब एंगल किसके बीच में फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो ये हॉरिजॉन्टल दैट इज लाइन ऑफ विजन, इसके बीच में जो छोटा वाला लाइट ऑफ पोल था वो बड़े वाले लाइट ऑफ पोल से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाता है, थीटा कितना बनाता है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो इसको नेमिंग कर देता हूं मैं ए बी, देन यहां करता हूं सी ई डी, ए बी एंड ई डी। देखो पहली बात तो यहां हॉरिजॉन्टल निकाल दिया मैंने लाइन ऑफ विजन, तो ये बी डी भी दैट इज रोड होगा, ग्राउंड होगा, वो भी क्या बनेगा एक दूसरे से पैरेलल। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी ये क्या बनेंगे रेक्टेंगल। क्या बताया मैंने, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होगा तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, मतलब ए बी इज इक्वल टू ई डी। तो ई डी मिला 7 मीटर्स का। टोटल सी डी कितना है हमारे पास, सी डी इज इक्वल टू 18 मीटर्स, पर हमें ई डी पता है, ई डी की वैल्यू 7 मीटर्स। तो 18 माइनस 7 बचा क्या, सीई, सीई कितना रहेगा 11 मीटर्स का। तो हमें अब इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल सीई ए में थीटा का अपोजिट एंगल पता है, हाइपोटेनियस पता है, थीटा फाइंड आउट करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यही हम यहां यूज करेंगे। तो करते हैं सॉल्व। सॉरी, इन ट्रायंगल इन फिगर लेट ए बी इज अ, क्या दिया है हमें, कौन से टावर्स है, लाइट पोल्स, सॉरी 2 पोल्स है। तो ए बी इज अ स्मॉल पोल विथ हाइट, कितनी हाइट, विथ हाइट 7 meters, and CD which is bigger pole, whole height is equal to 18 meters, CD is 18 meters का पोल। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, एट पॉइंट मतलब वो जो वायर टंगा हुआ है, वायर फास्टेंड वायर, AC रिप्रेजेंट्स हाँ फास्टेंड मतलब टंगा हुआ फास्टेंड वायर बिटवीन दोज पोल्स। चलो वायर भी टांग दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एंगल, थीटा एंगल कहां बनेगा, यहां पे हॉरिजॉन्टल पे। ए ई इज अ हॉरिजॉन्टल, यहां लिखता हूं ए ई, देयरफॉर ए ई इज अ हॉरिजॉन्टल एंड मेक्स एंगल ऑफ थीटा विद द टॉप ऑफ द सेकंड पोल। एंगल ऑफ इलिवेशन कहां पर फॉर्म होता है, यहां भी लिख लो, एंगल ऑफ इलिवेशन फॉर्म्स एट पॉइंट ए। तो यहां तो होगा। नेक्स्ट चीज, अब ये सारे परपेंडिकुलर्स होंगे तो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, सॉरी डी ई है, ए बी डी ई, सीरियली जाना पड़ेगा हमें। ए बी डी इज अ रेक्टेंगल। तो सो द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, दैट इज ए ई इज इक्वल टू बी डी, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, छोड़ो उसको, हमें क्या चाहिए, ई डी चाहिए, इसलिए ए बी इज इक्वल टू ई डी, देयरफॉर ई डी इज इक्वल टू 7 मीटर्स का हो जाएगा। देखो ई डी क्या बना 7 मीटर्स का, बट सी डी हमें क्या दिया है 18 मीटर्स, बट देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू 18 मीटर्स। तो सी डी किससे बनता है वो लिख लो पहले, सीई प्लस ई डी से, टोटल ई डी सी डी बनता है, देयरफॉर यहां लिख लो रीजन सी डैश ई डैश डी। नेक्स्ट सीई पता है हमें, नहीं पता है, सी डी पता है, दैट इज 18 is equal to CE plus ED is 7 meters. Therefore, CE is equal to 18 minus 7. कर दो कैलकुलेशन, CE बनेगा 11 मीटर्स का। CE की वैल्यू कितनी मिली 11 मीटर्स। CE सिर्फ CE मिला 11 मीटर्स का। अब हमारे पास क्या है, अपोजिट साइड भी है, मतलब थीटा की एंगल ऑफ इलिवेशन की अपोजिट साइड भी है, हाइपोटेनियस भी है।
देयरफॉर इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल AEC, राइट एंगल्ड ट्रायंगल AEC क्या बन जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड दैट इज CE अपॉन हाइपोटेनियस AC। हाइपोटेनियस क्या होता है, राइट एंगल के अपोजिट साइड वाला, राइट एंगल के अपोजिट साइड AC। तो हमें दोनों की वैल्यूज पता है, दैट इज CE कितना है 11, AC कितना है 22, डिवाइड कर दो क्या बचेगा 1/2। तो थीटा, साइन का थीटा कितने के लिए 1/2 होता है, आपने चार्ट पढ़ा होगा, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है, यहां लिखना होगा आपको, देयरफॉर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर यहां आंसर में बनेगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिला हमें 30 डिग्रीज का। एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री, यहां आंसर में लिखो एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्रीज का। नोट डाउन द आंसर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस प्रैक्टिस सेट 6.2 एंड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ ट्री मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अब देखो क्वेश्चन बहुत छोटा है पर बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या दिया है, एक ट्री था, ट्री पूरी तरह, यहां ट्री निकालता हूं, ये रहा पूरा ट्री, तो स्ट्रॉम आ गया मतलब वादळ, मराठी हम इसको क्या बोलते हैं वादळ। ट्री बीच में से टूट गया, अब बीच में से मतलब कहां से भी टूट सकता है, वही जो टूटा वाला टॉप था वो क्या हुआ, रेस्ट पे आया, मतलब ग्राउंड पे चिपक गया। चिपकने के बाद वो जो टॉप ऑफ द ट्री था ग्राउंड पे आया एंड द बॉटम ऑफ ट्री, मतलब जो बेस है बॉटम ट्री का बेस एंड द टॉप ऑफ ट्री विच इज ब्रोकन, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 मीटर्स। देखो अच्छे से देखो, पूरा ट्री था किसके पहले, स्ट्रॉम आने के पहले, स्ट्रॉम आने के बाद क्या हुआ, ब्रोक हो गया, टूट गया बीच में से, टूटने के बाद उसका जो टॉप है वो डाउन हो जाएगा, मतलब नीचे गिर जाएगा। तो नीचे गिरने के बाद जो टॉप ऑफ द ट्री एंड बॉटम मतलब बेस ऑफ द ट्री, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है 20 मीटर्स का, एंड एंगल ऑफ इलिवेशन कितना मिल रहा है यहाँ 60 डिग्रीज का फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, मतलब यहां बनेगा आपका एंगल 60। अब फाइंड आउट करना है टोटल हाइट ऑफ अ ट्री, ACBD नाम देता हूं, चलो ये रहा हमारा परपेंडिकुलर। तो पहली चीज AB फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, AB फाइंड आउट करना है, विच इज मेड अप ऑफ AC एंड CB। देखो AB किससे मिलता है, AC एंड CB से मिलता है हमें, तो हमें CB की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। CB क्या हो जाएगा, tan 60 यूज कर लो क्योंकि हमारे पास एडजेसेंट साइड है, अपोजिट चाहिए, तो tan 60 यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा CB की वैल्यू। अब CB की मिल गई, हमें क्या चाहिए अब CD की वैल्यू विच इज इक्वल टू AC, क्योंकि टूटने से पहले AC था, टूटने के बाद CD हो गया, उनकी हाइट तो नहीं चेंज होगी, मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन दोस पॉइंट्स है वो तो नहीं चेंज होगा, मतलब AC इज इक्वल टू CD। देयरफॉर CD कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमारे पास अपोजिट साइड भी है, एडजेसेंट साइड भी है, पर हमें हाइपोटेनियस कैलकुलेट करनी है, तो साइन यूज कर लो। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड मतलब थीटा के अपोजिट साइड CB अपॉन CD, तो हम CD भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यही हमें स्टेप बाय स्टेप यहां जाना है। तो पहले थ्योरी लिख लो सब पार्ट की। AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ट्री बिफोर स्ट्रॉम, लेट AB represents ट्री बिफोर, किसके बिफोर, स्ट्रॉम आने के पहले। तो स्ट्रॉम आने के पहले जो ट्री पूरा खड़ा था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AB, हमारी AB वो रिप्रेजेंट कर रहा है। देन नेक्स्ट क्या है, CD is the broken part after storm, CD is broken part, पहले तो लिखो किस पॉइंट पे ब्रेक हुआ है, ट्री broke at
point C and CD is after that, मतलब स्ट्रॉम आने के बाद जो पेड़ गिरा था हमारा वो क्या है, CD. CD is a broken top of tree आफ्टर स्ट्रॉम आने के बाद जो टूटा हुआ पार्ट है वो हमारा CD. देयरफॉर हम क्या बता सकते हैं, AC इज इक्वल टू CD, क्योंकि वही पार्ट वही बनता है, क्योंकि AC जो टूटा था वही जाके गिरा है हमारा जमीन पे, तो AC एंड CD बनेंगे इक्वल. यहां हो गया. अब नेक्स्ट चीज क्या है, 20 इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट ब्रोकन पार्ट एंड अ बेस ऑफ ट्री. लिख लो BD रिप्रेजेंट क्या है, BD represents distance between किसके बीच में, base of tree and that broken part. BD रिप्रेजेंट करता है बेस ऑफ ट्री एंड द ब्रोकन पार्ट जो नीचे झुका था उसके बीच में जो डिस्टेंस बन रहा है. एंगल ऑफ इलिवेशन कहां बनेगा, एंगल ऑफ इलिवेशन कहां पे बन रहा है, एट पॉइंट D. एंगल ऑफ इलिवेशन इज एट एंगल लिखो डायरेक्टली, CDB पे हमारा बनता है एंगल ऑफ इलिवेशन, वो भी कितना है, 60 डिग्रीज का. अब हमें दो थीटाज यूज करने पड़ेंगे, पहले तो CB के लिए एंड देन CD के लिए. लिखेंगे इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल CBD के बीच में. अब tan 60 इज इक्वल टू, देखो tan 60 इज इक्वल टू, tan मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो CB अपॉन BD. देयरफॉर tan 60 क्या होता है, √3 इज इक्वल टू, CB पता नहीं है हमें, वो एज इट इज रखेंगे, BD पता है दैट इज 20 मीटर. देयरफॉर CB क्या बनेगा, CB बनेगा 20√3 मीटर. तो नोट डाउन कर लो CB की वैल्यू, क्योंकि यही हमारी टोटल हाइट कैलकुलेट करने में यूज होने वाला है. CB हो गया. अब क्या है, जो ब्रोकन पार्ट था हमारा वो कैलकुलेट करेंगे CD. देयरफॉर क्या यूज करना पड़ेगा, देखो हाइपोटेनियस बन रही है एंड एडजेसेंट साइड हमारे पास पहले से ही है और अपोजिट भी हमने अभी कैलकुलेट की, तो करेंगे साइन का यूज. तो साइन 60 इज इक्वल टू, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 थीटा का अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज CB अपॉन CD. तो कर दो कैलकुलेशन. साइन 60 क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू CB क्या है, CB हमने अभी कैलकुलेट किया, दैट इज 20√3 अपॉन CD. CD इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 20√3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √2. √2 विल बी कैंसल एंड CD विल बी 40, क्योंकि 20 इंटू 2 बचा था, दैट इज 40 मीटर्स. मतलब जो ब्रोकन पार्ट है, ट्री का जो ब्रोकन पार्ट है, ओनली ब्रोकन पार्ट इज ऑफ 40 मीटर्स का. हमारे पास CB भी है और CD का मतलब AC भी है. इसका मतलब हम AB कैलकुलेट कर सकते हैं. देयरफॉर AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC प्लस CB. तो AC मतलब क्या है हमारा, CD, क्योंकि हमें यहां प्रूव किया था AC इज इक्वल टू CD. तो AC की वैल्यू डाल देंगे, AC की वैल्यू 40 मीटर प्लस CB की वैल्यू 20√3. क्या हो गई वैल्यू, 40 प्लस 20√3 इज द हाइट ऑफ दैट ट्री बिफोर स्ट्रॉम. तो 40 प्लस 20√3 इज द फाइनल आंसर. यूनिट क्या है, मीटर में. यही हमें यूज करना था, तो नोट डाउन कर लो आंसर. द हाइट ऑफ अ ट्री इज 40 प्लस 20√3. सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. मतलब पतंग क्या कर रही है, उड़ रही है
60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है पतंग। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड, मतलब देखो ये हाइट है, कितने हाइट पे उड़ रही है, पर पतंग ऐसे सीधे नहीं उड़ती। तो अगर हवा यहां से यहां चल रही होगी तो यहां अगर टाई कर देंगे हम पतंग तो स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगी। पॉइंट ए पे क्या है, काइट है हमारा, बी पे उसके हाइट ए बी इज अ हाइट एंड सी इज अ पॉइंट वेयर इट इज टाइड टू द ग्राउंड, मतलब उसकी स्ट्रिंग कौन सी बनेगी, एसी, एसी इज अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट स्टेप, इट मेक्स द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से कितना डिग्रीज का एंगल बना रहा है, 60 डिग्रीज का। तो अज्यूम दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, तो ये स्ट्रिंग बिल्कुल ही स्ट्रेट है, ये हमें अज्यूम करना है। तो ये बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, मतलब फाइंड आउट क्या करना है, एसी। अब देखो ये क्या बनती है ट्राइंगल की, हाइपोटेनियस। हमारे पास अपोजिट एंगल है, थीटा का अपोजिट एंगल है एंड हाइपोटेनियस हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला के कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ यूज होगा, साइन, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। तो यही यूज करेंगे यहाँ, नोट डाउन कर लो फिगर। अब थ्योरी पार्ट लिखेंगे, क्या क्या हमने लिखा है और क्या क्या यूज करने वाले। ए बी लेट, ए बी रिप्रेजेंट्स द हाइट, ए बी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइट ऑफ अ काइट फ्रॉम द ग्राउंड, रिप्रेजेंट हाइट ऑफ अ काइट फ्रॉम द ग्राउंड। नेक्स्ट चीज, एट पॉइंट सी वो काइट क्या करी गई है, टाई करी गई है। एट पॉइंट सी काइट इज टाइड to the ground and makes an angle of 60 degree and makes an angle of 60 degree, मतलब ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इलिवेशन। हेंस अब हमें क्या चाहिए, AC फाइंड आउट करना है। देयरफॉर डायरेक्टली आ जाता है, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC क्या यूज करेंगे, कौन सा साइन, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, दैट इज साइन 60 इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड AB, ट्राइंगल के हाइपोटेनियस AC। वैल्यूज पुट डाउन कर दो। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू AB की वैल्यू 60 मीटर डिवाइडेड बाय AC। सिंप्लीफिकेशन कर दो, AC इज इक्वल टू क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3, तो 60 इंटू 2 दैट विल बी 120, तो यहाँ बन जाएगा 120 डिवाइडेड बाय √3। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में सॉल्व किया था, इसके लिए क्या करेंगे, √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 दैट विल बी 3, तो 1 न्यूमरेटर में बचेगा 120 अपॉन √3 अपॉन 3 से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, 40, तो 40√3 इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। कितनी आई हमारी, 40√3। देयरफॉर अब देखो क्वेश्चन में हमें पहले से ही रूट की वैल्यू दी है, मतलब √3 की वैल्यू पता है। √3 कितना दिया है, 1.73, तो हम 40 इंटू 1.72 या 3 है, चलो 1.73 ये कैलकुलेट कर दो तो आपको वैल्यू बनेगी 69.2 मीटर्स। 69.2 मीटर्स इज द लेंथ बिटवीन पॉइंट AC, दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आई, 69.2 मीटर्स। तो नोट डाउन कर लो आंसर। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेंगे प्रॉब्लम सेट 6। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।